समस्या है। एक भी एजेंसी देहात में ऐसी नहीं है जो कालाबाजारी ना कर रही हो, और लाइन सुबह से लग के शाम तक लोग वापस चले जाते हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे। गांव देहात में बहुत सारी शादियां हैं, किसी की तेरहवीं है, किसी का कुछ है, किसी को कोई सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। आपसे निवेदन करने आए हैं कि कम से कम जैसा आपने मोदी नगर में यहाँ एक एजेंसी पे करा, आपने जब जांच करी तो कितने सिलेंडर 75 लगभग 70-75 सिलेंडर उनके गायब मिले। इसी तरह की कालाबाजी, लेकिन प्रशासन ने एक एजेंसी पे छापा मार के तीसरी कर दी। शिकायत तो हम कर रहे हैं ना सर, मैं कह रहा हूँ कोई एजेंसी नहीं है, आप किसी पे छापा मार लीजिए। आप देहात में किसी एजेंसी पे चले जाओ, अगर एक भी एजेंसी ऐसी मिल जाए जो पूरे सिलेंडर दे रहा हो, जो बुकिंग के एक महीना लोगों को होगा, कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा। अभी एक तेरहवीं है परसों की, वो दर ठोकरे खा रहे हैं, उन्हें ब्लैक में 4000 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ा है। तेरहवीं के लिए 4000 रुपये का सिलेंडर। शादियां आ रही है लड़कियों की, लोग परेशान है कि कैसे शादियां होंगी। सर ऐसा है सर, जमीन पे स्थिति कुछ और है, कागजों में कुछ और है, अधिकारियों की नजरों में स्थिति कुछ और है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे अधिकारी अगर इस तहसील में है तो लोगों को कुछ भरोसा है, और उस भरोसे पे हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग कई बार ये सोच जाते हैं कि एसडीएम साहब बढ़िया काम कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है, आपको 1 घंटा ही तो लगेगा, दो एक एजेंसियों पे छापे मार के देखो, सारे ब्लैक में सिलेंडर दे रहे। रजिस्टर चेक कर लो, सारे ब्लैक में गैस लीक हो रही है, घर पे दिखाई जा रही है, उसके घर नहीं पहुंच रही। जो समस्या है वो हमें भी पता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, उनके पास मैसेज आ रहे सर। एक नया नियम हो रहा है कि केवाईसी के नाम पर 3-3 रुपये मिलेगा, उसका केवाईसी होने के बाद बुकिंग होगी, उसके बाद सिलेंडर मिलेगा। ये केवाईसी का रूल होता है। ये तनीसा वाले पे है, तनीसा वाले को हमारे लोग गए थे, हम केवाईसी के नाम पर 3-3 रुपये ले जा रहे, पहले फोटो खींचते हैं उसके। तनीसा बस अड्डे पे तनीसा गैस है, उस पर केवाईसी के नाम पर 3-3 रुपये, उसके बाद बुकिंग होगी तो 20 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। हाँ जी, एक बात हो रहा है, जैसे तनीसा बुकिंग के बाद जिसके तहसील दिवस, समाधान दिवस पर आने का कष्ट क्यों हुआ? देखिए ऐसा है, आज हम भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के सैकड़ों साथी जो पूरे क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी हो रही है, जो व्यापारियों को और घरों के लिए ज़रूरत के लिए जो गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उसको लेके हम यहाँ आए थे। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। स्थिति ये है कि देहात में जितनी भी गैस एजेंसियां हैं वहाँ लाइन लगी पड़ी है, सुबह से शाम तक लगातार माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब लाइन में लगे खड़े हैं, बेहोश हो रहे हैं, गर्मी में परेशानियां हो रही हैं। कि कचरी और कटनी में कोई अंतर नजर आता है? तो अंतर ये मैं क्या बताऊंगा, यहाँ का समाज बता देगा, यहाँ की पब्लिक बता देगा, सारा अंतर है। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार की कथनी और करने के अंतर है। सरकार की नाक के नीचे ही गैस सिलेंडर चोरी हो जाए, कालाबाजारी हो रही है, खूब गुंडागर्दी हो रही है, इस समय चरम सीमा पर है। जितने तहसील में वोटिंग करा लीजिएगा, अगर इनमें से 5% लोग भी ये मिल जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, 95% हम संघर्षशील आदमी हैं और अरे यहाँ जाओ ना भाड़ा यार, यहाँ सब जानते हैं। और आज भी हमने यही करा कि हम लोग अपनी शांति से सारी बातें, हमने जो समस्याएं, जन समस्याएं थी वो एसडीएम के सामने रखी है। अगर ये जल्द ही समाधान इसका नहीं हुआ तो हमारा जो है संघर्ष जारी रहेगा। हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, और जब तक हमारी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। व्यापारी वर्ग सत्ता के साथ है, फिर भी व्यापारी वर्ग परेशान है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह का कुछ नहीं पता चल रहा है, और व्यापारी तो पता नहीं किस सत्ता के पीछे है। आज देखे, आज उस सत्ता के पीछे लगने में क्या फायदा होगा। आज शहर में 99% प्रतिष्ठान 1 या 2 दिन में बिल्कुल बंद होने वाले हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
एरिया एसडीएम साहब से रोज वार्ता हो रही है इस बारे में। आज भी मुझे आश्वासन दिया गया है कि हमारे ऊपर डीएम साहब से बात चल रही है और 2 से 3 दिन के अंदर तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करा जाएगा। जब हमारा आखिरी दिन है, हमें इन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा है और मैंने पहले भी चेतावनी दी थी धरने की और आज भी चेतावनी दी है। सब संगठन एक साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, सब साथ मिलकर जो है यहाँ पे बैठकर धरना देने का काम करेंगे।